रातों में चमकते हैं तारे, रातों में चमकते हैं तारे, तू मेहनत कर किस्मत चमकेंगे तुम्हारे। पिछला क्लास में हम सब कहाँ तक सीखे थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, बोले तो अवयव में अवयवों की संख्या तक हम सब पढ़ लिए थे, ऐसे नो। हाँ। अब इससे आगे समझते हैं, ठीक है। तो विश्वास के वहां तक सभी को एकदम पूरा ध्यान है ना। हाँ। सबको हाँ? पूरा ध्यान है ना हो। हाँ। चलो विश्वास है कि ध्यान होगा, वो बेसिक पार्ट पूरा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तभी आगे का चैप्टर एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे तो सभी को समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये प्रश्न है, ये भी बेसिक पार्ट है ना। ये प्रश्न के माध्यम से बेसिक को समझना है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। देखना, उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट किए। बोला 3 फैक्ट्री, पहला दूसरा तथा तीसरा में पुरुष और क्या है, पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब कि प्रश्न आपको ये दिया गया। हाँ। बात समझ रहे हैं, है ना। तो पुरुष और क्या है, महिला। तो यही तुमको दिया गया है, देख रहा है कितना है, फैक्ट्री पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ से इसका पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त सूचना को, उपयुक्त सूचना, उपयुक्त सूचना को एक 3 गुणे, है ना, समझ रहे ना, 3x2, समझ रहे हैं। तो 3 गुना 2 अवयव में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। अब इसमें तो बहुत सिंपल से 3x2 का अवयव तो नहीं बना सकता है। हाँ। ये तो खुद ऐसा ही है, देखो ना। 3 तब पहला को क्या कहते हैं, याद है किसी को, पंक्ति, बोले तो राव, पंक्ति। और दूसरा को क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। बोले तो इसको क्या कहते हैं, पंक्ति, और इसको स्तंभ। स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलना यार। अब यहाँ पे देखना है, तो इसमें 3x2 का अवयव बनाना है, मैट्रिक्स बनाना। हाँ। तब बताओ, ये तो खुद नहीं है, ये तो यूं का यूं उतार देंगे, पहला कैंसर। देखो ना, 1 बेटा क्या हो, 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गया। हाँ। तो हम इसको मिटाए ना थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 30 है ना। हाँ। 25 और कितना, 25 और इधर 31 और कितना, 27 और इधर 26। ये बताओ गौर से देखो, क्या 1 2 3 पंक्ति 3 है। हाँ। और स्तंभ दूसरा का क्या कहते हैं, स्तंभ। तो 2 स्तंभ है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ। तो ये हो गया पहला का आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अरे समझे। हाँ। तो क्या बोला, 3x2 का अवयव वाले निरूपित कीजिए। हाँ। बस इसको खाली, मैट्रिक्स किसको कहते हैं पता है ना। हाँ। केवल इस प्रकार से लगा दो, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। कल बताए थे ना। हाँ। तो वही बात यहाँ पर पूछा है। अब बात समझ आया। हाँ। कोई दिक्कत, तो कहा कि मैट्रिक्स भी आप केवल लिखिए, तो केवल क्या करना था, केवल ऐसे लगा दिया, मैट्रिक्स होगी। हाँ। केवल ध्यान में था कि पंक्ति 3 है, तो पंक्ति वास्तव में 3 है, स्तंभ 2 दिया गया, तो स्तंभ वास्तव में 2 ही स्तंभ है, ऐसे है ना। हाँ। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें समझना है, मजा आएगा, ध्यान देना। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, समझो पहले ध्यान से देखेगा। मान लीजिए कि यही मैट्रिक्स है। हाँ। यही ना है। हाँ। अरे बोल ना। हाँ। हमसे क्या बोला है कि तीसरी पंक्ति, ध्यान से, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी, देखिए तो ध्यान से, तीसरी पंक्ति, तब पहला दूसरा, यही ना तीसरा पंक्ति है। हाँ। बोलना है। हाँ। तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, अरे बस समझ में। हाँ। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति। हाँ। और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो ये क्या प्रकट करती है, ये है। हाँ। तो क्या है, 26 है ना, 26। हाँ। यहाँ 26 किसको प्रकट करती है, महिलाओं की संख्या। क्या करता है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। यही हो गया क्या आंसर, और बात समझ में। हाँ। और बात समझ रहा। हाँ। अगर हम, अच्छा इसमें से हम अपना मन से तुमसे पूछे, यहाँ पर देख रहा प्रश्न दिया गया। हाँ। हम तुमसे पूछे
कि बताओ कि दूसरा फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितना है। तो वहां तो तू देखते बता देगा 31, लेकिन हम कहेंगे कि बताओ कैमा पंक्ति कैमा स्तंभ में है, कितना रो कितना कॉलम में है। इस प्रकार से हमको बताओ, तो बोलो सब बताओ। दूसरा रो बोले दूसरा पंक्ति, बहुत अच्छा। दूसरा कॉलम, मजा आ गया, आ रहा समझ में। क्योंकि दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम आ रहा समझ में। हाँ यस या नो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो यहाँ तक, तो इससे आगे बढ़े है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो ध्यान देना, उदाहरण नंबर 2 को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ और बेसिक समझना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हालांकि कल समझा हुआ है, फिर भी अभी और समझो इसको। देखिएगा, यदि हम कहें इसमें यह कितना कोटि का है, नहीं कोटि का ना है। हाँ। अरे बोल ना। हाँ। समझ रहे हो बात को। हाँ। हम इसमें तुमसे अगर कहें इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 4। कितना बोलेगा? 4। कितना बोलेगा? 4। यहाँ से पता कर लेते कि 2 दूनी 4। एकदम राइट। हाँ। पक्का। हाँ। बहुत अच्छा। अगर हम तुमसे इसी को है, ध्यान से देखते रहना, हम कहें कि इसमें अवयवों की संख्या कितना, इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितना, 6। इसमें एलिमेंट्स कितना है? 6। कैसे? पंक्ति कितना है? 2 और स्तंभ कितना? 3। इसका कितना? 6। राइट। हाँ। पक्का। एक और बताओ, अगर हम तुमसे पूछ लें, देख रहा है, हम कहीं इसमें बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब अवयवों की संख्या कितने है। अवयव किसको कहते हैं पता है ना? हाँ। मैट्रिक्स के अंदर जितना भी संख्या उसी को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसमें कितना है? 3 गुना 4। 3। स्तंभ कितना? 4। टोटल कितना? 12। गिन लो, 12 ही आएगा। लेकिन हम अब कहते हैं तुमसे कि कोई अवयव है, ध्यान देना, कोई मैट्रिक्स है, मतलब सॉरी क्या है? मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है और वह m गुना n कोटि का है। कितना का है ये? m गुना n कोटि का है। हाँ। तो इसमें अवयवों की संख्या कितना रहा होगा? तो इसमें अवयवों की संख्या कितना रहा होगा बताओ? m और n। मजा ला दिया, m इंटू n, सही ना? m इंटू n। यदि हम तुमसे कहें कि x और y कोटि वाले में कितना अवयवों की संख्या होगा, तो x इंटू y। हमारा बात समझ में आ रहा है? पक्का। हाँ। क्योंकि देख रहा कि गुना ही करके ना रहा है। हाँ। तो यहाँ पर तो कोई डिजिट तो है नहीं, तो m इंटू क्या होगा? n। यही इसमें क्या जगह अवयवों की संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। लेकिन इसमें तुम बता, इसमें अवयवों की संख्या कितना दिया है? इसमें अवयवों की संख्या कितना, जल्दी बोलना। 8। इसमें अवयवों की संख्या 8। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि m गुने n कोटि वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कितने अवयव होंगे। तो m इंटू n। हमारा बात समझ में आ रहा है? हाँ। बहुत अच्छा। इसमें अवयवों की संख्या कितना दोस्त, बोलना। कितना है? 8 है ना। हाँ। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें ऐसे युग्म ज्ञात करना है, हमें ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 8 हो। क्या दोस्त? 8 हो। जिनका गुणनफल क्या हो? 8 हो। हर बात समझ में? हाँ। जिनका गुणनफल क्या हो? 8 हो। तो पहले हम कर लेते हैं 8 और 1, ऐसे नो। हाँ। और 1 8 भी तो हो सकता है। हाँ। 4 और 2 और 2 4 भी तो हो सकता है। हाँ। ऐसे नो। हाँ। हाँ। तो अतः संभव या संभावित क्या पूछा है? ये अवयवों की संख्या ना। अतः इसकी संभव कोटियां क्या होगा? अतः संभव कोटियां
इसका संभव कोटियां कितना होगा, ध्यान देना है। एक कितना होगा 8 क्रॉस 1 और क्या हो सकता है 1 क्रॉस 8। बात समझ में रहा, और ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, और बात समझ में आ रहा है। हाँ। तो टोटल कितना है 4 ही है ना। हाँ। और बात समझ में, हाँ। तो टोटल कितना कोटि बनेगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 23 का क्या हो गया आंसर। अब समझ में। हाँ। मतलब हम इसमें एक मुख्य रूप से क्या समझें कि यदि हमको अगर बोला जाए कि 8 अवयवों की संख्या है तो इनकी संभव कोटियां क्या होगा, 10 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या होगा, 20 अवयव है तो इनको संभव कोटियां क्या होगा। मतलब इस लाइन को ध्यान की संभव कोटियां कहाँ गया, हमें ऐसे युग में ज्ञात करना जिनका गुणनफल कितना हो 8 हो। अगर हम 20 बोल रहे हैं तो जिनका गुणनफल कितना हो 20 हो। और समझ में, इस प्रकार से केवल लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसमें कितना संभव कोटियां, 1 2 3 4 संभव कोटियां। और बस समझ में। अब अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि यम गुने यन कोटि में अवयवों की संख्या कितना, तो यम इंटू यन। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़े। चलो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ध्यान देगा, पहले देखो बाद में लिखते तो लिखती नहीं उस समय, जब समझाते हैं तो लिखती है। चलो ध्यान दो इधर, प्रश्न को ध्यान से देखो है ना। हाँ। लपेट देगा है ना, अगर नहीं समझेगा तो जाएगा बोरा में, समझ रहा। हाँ, इसलिए ध्यान देना है। यम इंटू यन कोटि वाले मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होगी। अभी अभी हम सब पढ़े हैं कि अवयवों की संख्या कोटि के गुणनफल को करते हैं, यस या नो। हाँ। यहाँ पे कोटि क्या है तुम्हारा यम इंटू यन, यम इंटू यन। तो आंसर क्या होना चाहिए यम इंटू यन। तो देखो यहाँ पर यन इंटू यन, यम है प्लस वाला माइनस वाला तो ऐसे ही छट आ जाएगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यस या नो। हाँ। अब बात रहा ये होगा कि ये होगा है ना। हाँ। तो कितना क्या होगा कि समझेगा ना बुझेगा, देखा अच्छा ये है मत धड़ा समझ रखा है। तो कितना कर इसमें अगर एन एम है तो और एम एन भी है तो ज्यादा चांस किसका बनता है, यही मारेगा। हाँ। ऐसे या नो। हाँ। लेकिन अगला प्रश्न देखो क्या होता है कि अधिकतर का गलती चला जाता है, यही चीज समझना, ठीक है ना। हाँ। चलो देखते हैं, पी क्रॉस क्यू कोटि वाले अवयव में अवयवों की संख्या क्या है। अवयवों की संख्या इसमें क्या होगा, कोटि वाले इतना है तो क्या होना चाहिए पी और क्यू। तो कितना तो सोचेगा कि अच्छा पी क्यू नहीं तो क्यू, पी क्यू नहीं तो क्यू पी तो है, तो कितना यही मारेगा, तो येरा मारेगा तो जेबा बोरा में, समझ रहे ना। हाँ। कैसे जो समझो। हाँ। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है होगा, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 2 क्रॉस 3 तो कितना सोचता होगा कि अच्छा यहाँ पे तो 6 ही आता है। अगर हम इसको 2 क्रॉस 3 लिखे तो भी तो इसका क्या आएगा 6 ही आएगा, है या नहीं। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझ रहा। हाँ। इसको हम यहाँ देखते हैं इधर 2 क्रॉस 3 बराबर 6। ध्यान से देखेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझो ध्यान से। ये 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक शुरुआत वाला को क्या कहते हैं और दूसरा का वाला को स्तंभ कहते हैं। इसका मतलब पंक्ति कितना है 3 को है, आ रहा हो समझ में। लेकिन पंक्ति का था 2 को, तो हम 3 को ले लिए थे ना, जो कि गलत है ना। ये इसका मतलब। अब इसका मतलब हो रहा है कि 2 क्रॉस 3 का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर कितना रहा होगा 2 पंक्ति, ऐसे नो। हाँ। चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, ये वाला बनाओ चाहे एक ही को बनाओ, है ना, कोई दिक्कत। पंक्ति कितना है 2 पंक्ति, और स्तंभ कै गो है 3 गो, स्तंभ कै गो है 3 गो। ध्यान देना, पंक्ति 2 हो गया और स्तंभ कै गो होगा 3 गो। इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 6। अब समझ में आ रहा है। हाँ। बराबर 6। अब समझ में आ रहा है पक्का। बताइए दोनों से भेगुआ कितना अंतर है। तो कितना सोचेगा अच्छा पी गुना क्यू करें चाहे क्यू गुना पी करें, बात तो सेम ही। चाचा जयबा बोरा में, समझ रहा ना, गलत है एकदम, लोहड़ा जाएगा, लोहड़ा नहीं भर खाएगा। कितना क्या होगा अब पार्टनर हमारे क्या ही है, चुप एक चाट मार बिना डीजे के नाचे लगेगा, समझ गए ना। हाँ। बम देखो फूट रहा अभी बगले में, कहेगा मार क्या है, मार क्या है, वो मरा क्या है, यस या नो। हाँ। तो ये है इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा पी और
क्यू, तो ऑप्शन में ये है ही नहीं, है ऑप्शन में ई तो हो ही नहीं सकता, ई तो हो ही नहीं सकता। अब क्या इस पर एक संभावना था, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पर गुणनफल से नहीं देखा जाता है, यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं तब पंक्ति चेंज हो जाता और स्तंभ चेंज हो जाता। देख रहे ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 गो पंक्ति भी है, यहाँ देखो उल्टा करते हैं तो 2 गो पंक्ति है और स्तंभ 3 गो चेंज हो जाता। तो ये बात समझ में आती, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। हाँ बोलो पी क्रॉस क्यू, तो यहाँ पर पी क्रॉस क्यू है कहीं पे नहीं, तो आंसर इसका राइट क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कितना क्या मारा आएगा? इन माराएगा, क्या सही होगा? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला आगे करते हैं। उदाहरण नंबर 3, एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए, मतलब मैट्रिक्स अवयव बनाना है। कितना बनाना है? 3x2 का रचना कीजिए जिसके अवयव ये और यहाँ इतना प्रदत्त है, इसको हल करके लाना है। ठीक है, और समझते हैं कि 3x2 का अवयव, ध्यान देगा, 3x2 का अवयव हम मान लेते हैं, अवयव को किसे कैपिटल से सूचित करते हैं? ए बराबर, ध्यान से देखेगा यही लाइन तो समझना है। 3x2 माने पंक्ति कितना होना चाहिए? पंक्ति कितना हो? 3 होना चाहिए और स्तंभ कितना? 2। मतलब रो 3 होना चाहिए और कॉलम 2 होना चाहिए, यही ना? इधर हेलो इधर ध्यान दे। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको करते हैं 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा A1 2। अब समझ नहीं रहा कि आखिर ये आप कैसे कर देंगे, यस या नो? बोलना देखेगा। यहाँ पे जो पहला 1 है, आई जे के मतलब समझो, आई के मतलब पंक्ति रो और जे के मतलब स्तंभ कॉलम। और समझ में यहाँ पे आप समझेगा, इस भाषा को पहले समझो। इसमें अवयव हमको दिया गया है, मैट्रिक्स क्या दिया गया है, यही तो हमसे ज्ञात करवाना चाहता है कि आप मैट्रिक्स निकाले, इतना का मैट्रिक्स आप निकाले, दिया गया, आप इसी को हल करके आप इसका मैट्रिक्स निकाले। हमारा बात समझ में, इसका अवयवों की संख्या आप अवयव निकाले। और बात समझ में, तो यहाँ पे समझो, ये 1 1 का मतलब क्या हुआ कि ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, नहीं समझा? इसे हम कह दें कि 2, ये मैट्रिक्स है कि नहीं? कल बताए थे ना, मैट्रिक्स है, तो ये पहला पंक्ति भी है, पहला स्तंभ भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? A1 1। और बात समझ में? और बात समझ में आ रहा? ठीक, अच्छा, यहाँ पे अब समझते हैं। आई क्या हो गया? पहला पंक्ति दूसरा समझ रहा है बात को हमरा? जैसे कि इसमें अगर हम इस प्रकार से लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, तो पहला पंक्ति समझ रहा है, और दूसरा मतलब कि क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो जाएगा। नहीं होगा हो, पहला पंक्ति दूसरे ना, पहला स्तंभ तो ही है, दूसरा स्तंभ नहीं है। तो यहाँ देखो, तब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, स्तंभ तो पहला ही है। अच्छा, अगला यहाँ पे कोई बता सकता है हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे? A21। बहुत अच्छा, क्यों A21 क्यों लिखें? क्योंकि दूसरा पंक्ति अब पहला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बोले जल्दी 2 नहीं बुझा? दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, नहीं समझ रहा? समझ रहा बात को? अच्छा, यहाँ पर हमको कितना तीसरा पंक्ति ने बोला है, तो अब ये कितना हो जाएगा? A31, आई कितना हो जाएगा? A32 नहीं बुझा? हाँ भैया, हर बात समझ में आ रहा है? ऐसे ना, पहले बता, पंक्ति समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा, क्लियर? चलो, अब इसी को क्या करना है, इसका मान लेना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पता नहीं। देखो, तो A1 1, यहाँ देखो AIJ, मतलब A यहाँ पंक्ति को I को दर्शाता है और J किसको दर्शाता है? स्तंभ। और बात समझ में आ रहा है? तब इसका हल करना है। मॉडुलस पता है ना कि मोड में क्या होता है, अगर कोई माइनस में हो, जैसे कि -2 है, ठीक, तो बाहर निकल के प्लस हो जाए। और बात समझ, लेकिन अगर ये माइनस में 2 है तो प्लस भले कर देगा, लेकिन अगर बाहर निकलेगा तो ये क्या निकलेगा? प्लस में ही निकलेगा, ना कि -2 निकलेगा। ये तो जानता हूँ, 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत?
तो मॉडुलस केवल इतना ध्यान रखो कि माइनस वाला के केवल क्या करता हूँ, पॉजिटिव करता है, माइनस को क्या करता है, प्लस करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बस तो समझो यहाँ पर अब ध्यान से। अब यहाँ इसको हल करना है, ध्यान देगा, हेलो भाई देखेगा सर, इसको हल न करना हो, हाँ ध्यान से देखते रहेगा, ए आई जे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अरे बोलना यार नहीं, तो यहाँ पे बताओ ए आई जे, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ए का यहाँ पे ए आई जे है, तो तुम अब समझो ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वन वन, हाँ नहीं मेरा बात समझ रहा हाँ। ये क्या हो जाएगा, ए वन वन वन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे पहले यहाँ तो ए आई जे का यहाँ मान कितना है 1/2 और मॉडुलस आई -3 जे, यही ना है। हाँ। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो 1 1 1 ले लिए, तो यहाँ पे ध्यान दो 1 1, तो यहाँ पे कितना है, बोल रहे यार 1/2 मॉडुलस आई, तो आई किसको दर्शाता है, पहला को, हाँ। मतलब 1 -3 आई इंटू में ना है, हाँ। तो जे कितना है इसका 1, नहीं समझ हाँ भैया कितना है 1, वन तो इसका सोल्यूशन करो, इधर हम करते कोई दिक्कत, तब 1/2, टू कोई दिक्कत हो नहीं। 1/2। अब यहाँ पे देखेगा ये कितना हो जाएगा, मोड 3 हो जाएगा, ये हाँ। पहले गुना होगा, पहले क्या होगा गुना, तो 3 में से एक जाएगा तो माइनस का दो 2 मोड है ना, फिर इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2, अब मोड हटेगा तो प्लस के 2, 3 काट जाएगा तो कितना बचा 1, बात समझ में आ रहा। हाँ तो A11 का मान कितना, 1 हाँ राइट, हाँ बहुत अच्छा। अगला बताओ ए कितना है 1 2, यही ना है, हाँ A12, तो A12 का कितना है? यहाँ पे कितना है 1/2, इसी पर सबको सजाना, हाँ। इसी पर मॉडुलस, यहाँ पे कितना है आई कितना हो जाएगा, एक। पंक्ति को होता है, एक। तो 1 -3 गुना कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 किसको दर्शाता है, जे को, हाँ नहीं समझ रहे? हाँ भैया अरे जे को समझाता है ना स्तंभ, तो यहाँ दूसरा का क्या हो जाता है स्तंभ, हाँ नहीं समझ रही है, हाँ 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 भैया नहीं, हाँ चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ये पंक्ति है हाँ और ये क्या है स्तंभ है, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया पहला आई, ये क्या हो गया जे, दूसरा। इसी प्रकार सब इसी होते जाएगा, ये पहला क्या हो जाएगा आई, दूसरा का क्या हो जाएगा जे, हाँ समझ रही है, कोई दिक्कत हो, समझ रहा है भाई, हैं? हाँ तो कहते हैं लड़का सब समझ ही जाता है, लड़की सब नहीं समझते, तो इसीलिए कहते हैं लड़की के पास दिमाग नहीं होता है ना, होता है परंतु लड़का से कम होता है। देखिए इधर लड़का तुरंत समझ जाता है, देखेगा इधर तब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा 1 और जे का मान कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और ध्यान दो, बराबर यहाँ पर देखेगा 1/2 मोड, यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, 6 में से एक जगह कितना -5, -5, यहाँ पे फिर बराबर, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं है ना, तो कितना रहेगा 1/2 और गुने ये माइनस में, तो मोड हटता है तो क्या आता है पहले वहाँ बताया ना हाँ कि मोड हटता है तो सीधे क्या आता है प्लस। पॉजिटिव में, तो इसके बटा हम कुछ नहीं, कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो A12 का मान कितना है, 12 का मान कितना है 5/2, अगला कितने निकालना है A21, तो A21, तो A21 का निकालो क्या होता है 1/2, यही ना, हाँ। यहाँ देखो आई का मान कितना है अब 2 अब आई का मान कितना हो जाएगा 2 समझ रहा है, हाँ आई का मान कितना हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पर देखेगा मोड आई नहीं है, तो आई का मान कितना 2 -3 क्रॉस, यहाँ पे जे का मान कितना हो गया 1, आपको समझ में आ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो 3 एकम 3 और 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ 1/2 और मोड, तो कितना जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, समझ रहा है, बराबर 1/2 और मोड ये कितना हो जाएगा प्लस का, तो डायरेक्ट इसे कर दो ना प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी प्रकार से अगला निकालो क्या हो जाएगा A22, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 1/2 डायरेक्ट लिख दें, दिक्कत चलो ऐसे समझ लो, समझते चलो कितना नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर आई का मान कितना 2 आई का मान 2 माइनस, यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पे कितना 3 अक्रॉस, जे का मान कितना 2 तो मोड बराबर 1/2 मोड, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 1/2 क्रॉस, अब मोड हटेगा तो कितना होगा 4, तो 2 दूनी 4, मतलब ये कितना हो गया 2, मतलब A22 का मान कितना आया 2। हमारा बात समझ रहा होगा, यस या नो दोस्त, पक्का हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पे अब समझते हैं, ध्यान देगा इधर ये दिख रहा हो हाँ भैया हाँ? हो जाएगा।
अगला देखना, ए कितना हो जाएगा 3 1, कटने नहीं रहा हो। देखो तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे मोड कट रहा है नहीं। तब बताओ यहाँ पे आई है ना, तो आई का मान कितना होगा 3 बहुत अच्छा, माइनस यहाँ पे 3 क्रॉस 2 का मान कितना होगा जल्दी बताओ 1 1 यहाँ पे जे ना है तो हाँ। जे का मान कितना 1 1 मोड बराबर 1/2 2 और मोड तो 3 एकम 3 3 और 3 में से 3 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। और 0 जब 0 गुना कुछ भी 0 नहीं बुझा रहा सर हाँ भैया पक्का हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पे देखना अब लास्ट क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ पे निकाल दे, यहाँ पर A32 तो यहाँ पर 1/2 मोड, यहाँ पे जे आई का मान कितना हो जाएगा 3 आई के मान 3 माइनस और 3 क्रॉस 3 गुना और जे का मान कितना 2 2, तो यहाँ पर इसका हल करेंगे तो कितना 1/2 और मोड 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो 3 माइनस का 3 ना हो तो मोड हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और पॉजिटिव का 3 तो कितना हो जाएगा 3/2। हमारा बात समझ में आ रहा होगा हाँ यस या नो। अब देखो यही केवल हमसे क्या पूछा है, अब व्यू पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे A11 था तो A11 का मान कितना आया तुम्हारे पास 1, A12 का मान कितना आया 5/2 और यहाँ पे क्या गया 21 का मान कितना आया था 1/2 और इस A22 इसका मान कितना है 2, तो यही ना है A22। अब A31 तो A31 का मान कितना हुआ 0 तो 0 अब बचा क्या A32 का मान कितना आया है 3/2 तो 3/2 यही हमसे पूछा था। बताओ कई पंक्ति 1 2 3 है और स्तंभ कितना 2, यही हमारा क्या आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। क्या समझ आया नहीं हाँ है, अगर समझ आया तो स्क्रीनशॉट कर लो है ना, ठीक है। तो वीडियो दोस्त काफी लंबा हो गया, ठीक है। हाँ तो पहले मदरस बताओ समझा कि नहीं, हाँ समझ आ गया ना, चलो बहुत अच्छा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।